हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र यादव। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं हमारे सारे सिटीजन्स को, जो भारत के सिटीजन हैं या फिर फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं लेकिन वो इंडिया के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में रहते हैं, जहां पर हमारे कानून लागू किए जाते हैं, जहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का दायरा है, जहां तक भारत की टेरिटरी का इन्फ्लुएंस है, वहां तक हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हर किसी पर अप्लाई होता है वो, और हर किसी को उसको जानना चाहिए। अगर जानकारी होगी जब ही हम उसको एंजॉय कर सकेंगे, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। सो यही इनिशिएटिव है मेरा कि मैं अपने कॉमन लैंग्वेज में अपने लोगों को इस बात को बताऊं एज ए पब्लिक अवेयरनेस, कि लोग इस बात को जानें। सिंपल लैंग्वेज में, कानून की बड़ी ही टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसमें ना जाते हुए मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ अपने सिटीजन्स को। और ये हमारा इनिशिएटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। और मैं आग्रह करता हूँ हर किसी सिटीजन को वो ज़रूर इस चीज़ को देखें, या मेरे चैनल पर या फिर किसी और जगह पर, क्योंकि जानकारी जब होगी, अवेयरनेस होगा, तभी हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। और जब सिटीजन किसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर सिटीजन की जानकारी होना, मैटर्स के बारे में सिटीजन अगर अवेयर है तो ही डेमोक्रेसी प्रॉपर लोकतंत्र फंक्शन कर सकता है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसा कि हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को राइटली अंडरस्टैंड करना, उसमें इन्वॉल्व होना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी को टच करता है, बेसिक लाइफ को टच करता है। ये कोई पढ़ाने लिखाने एग्ज़ाम पास करने का इनिशिएटिव नहीं है। मैं एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिस तरीके से मैं कोई बहुत इंटेलेक्चुअल या ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस इतना सा बात है कि जो सिंपल मैंने समझा है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए कॉमन मैन। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है समझाने की, मैं समझाने में उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो कह रहा हूँ उसको अगर आप समझें उस राइट वे में, और अगर खुद का एक्सप्लोरेशन करें, जानने की इच्छा अगर है, क्योंकि कुछ तो काम आपको भी करने होंगे, सारा काम मैं ही थोड़ी कर सकता हूँ। तो एक हम इंक्लूसिव सोसाइटी, सभी को लेकर के इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं विद अवेयरनेस। जिस तरह से हमारे पास पढ़ना नहीं आता, आंखें हैं, फिर भी वो अंधा ही है, क्योंकि कोई काम नहीं कर सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अपने राइट्स के लिए। तो जस्ट लाइक एनिमल, अगर ह्यूमन है तो उसको ये ज़रूरी है कि अपने इंटेलेक्ट को राइटली इस्तेमाल करे। हमारे सभी सिटीजन जो होशियार लोग हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो कॉमन लोग हैं उनके तक मेरी अगर बात पहुंचे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक फंडामेंटल, मूलभूत आदमियों के लिए अधिकार दिया गया है, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मूलभूत अधिकार, जो हमारे सिटीजन और फॉरेन के विदेशी लोगों को जो भारत में आते हैं उनको दिया गया है। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ सेट्स मैं बता देता हूँ, एक दो सेट्स, जिसमें है राइट टू इक्वलिटी, मीन्स हमें समानता का अधिकार है। समानता के इस अधिकार में पहला जो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
कानून के सामने हर कोई बराबर है। इसीलिए हम जब जज के सामने जाते हैं तो उसकी आंख में एक मूर्ति होता है, उसमें पट्टी बंधा होता है, बिकॉज वो ये नहीं जानता है कि हमें किसी के साथ डिसबैलेंस करना है, डिसीजन इधर उधर करने हैं, क्योंकि वो उसके दिमाग में उसको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता, बस इक्वालिटी दिखाई देती है। तो कानून के सामने हर कोई बराबर है, उसका मीनिंग यही है। ठीक, आर्टिकल 14 है, जिसमें आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ये कि किसी के साथ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर कोई बराबर है। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के प्रति कोई दूसरे रिलीजन का आदमी है तो उसके साथ आप गलत व्यवहार ना करें, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। रेस, कोई काला गोरा है या वाइट है, जो ऐसा भी है, उसके साथ आप कोई गलत व्यवहार ना करें। कास्ट के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सेक्स, मेल फीमेल या LGBTQ कम्युनिटी की बात है, जो हमारे यहाँ LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ, या प्लेस ऑफ बर्थ, कोई यहाँ जन्म लिया, कोई केरला में लिया, कोई कहीं और लिया, कोई किसी गांव में, कोई शहर में, तो इस तरीके से आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ये आर्टिकल 15 है। पब्लिक एक्सेस के टैंक में किसी को पानी पीने दें, रोड पे चलने दें, है ना, होटल्स में आने जाने की प्रतिबंध ना हो, प्लेस पब्लिक एंटरटेनमेंट में किसी के प्रति कोई ऐसा ना हो कि कोई एससी है तो नीचे बैठेगा, कोई ऊपर बैठेगा, है ना, ऐसा नहीं है, हर कोई बराबर है कानून की दृष्टि में। ठीक, आर्टिकल नंबर 16 जो है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोगों का जो पब्लिक सरकार जो जॉब निकालती है उसमें किसी के लिए स्पेशलिटी नहीं है कि इनको ज़्यादा फेवर दिया जाए, उनको नहीं दिया जाए, सब बराबर हैं। ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो था पहले उसे ख़त्म करने की बात है, आर्टिकल 18 है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी को टाइटल्स जो अपने आप को महाराजा घोषित कर लेते थे या लंबरदार घोषित करते थे कि हम ज़्यादा रॉयल ब्लडेड हैं, ऐसा नहीं है, हम सभी बराबर हैं। ठीक है, ये है इक्वालिटी के 5 आर्टिकल्स। राइट टू फ्रीडम, अगला जो स्टेप है, राइट टू, हमें स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो कि हम अपनी बात कह सकें, स्पीच कर सकें, एक्सप्रेशन जो सोचते हैं उसे कह सकें, पीसफुल। तो स्पीच करने की फ्रीडम हो, सोचने की फ्रीडम है। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार की पॉलिसी के खिलाफ। एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्री भारत की हर टेरिटरी में, पूरे भारत में हम घूम सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। ये सारी आपके राइट्स हैं। कोई प्रोफेशन आप जो भी कर सकते हैं तो वो प्रोफेशन करें, जो काम करना चाहते हैं, जिससे आपके लाइवलीहुड की व्यवस्था हो सके, ट्रेड करें। ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 19 में दी गई हैं। ठीक है। आर्टिकल 20 जो है बड़ा ही, हम इसको 1 बाय 1 आर्टिकल भी डिटेल में बताएंगे डिफरेंट वीडियो के तहत, लेकिन एक हम ओवरव्यू आपको कवर कर रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जैसे कि कोई कन्विक्शन है, कोई आदमी है, कोई अपराध कर दिया है, तो उसके क्या राइट्स हैं, है ना। अपराधी के भी राइट्स इसमें दिए गए हैं कि किसी से कोई अगर अपराध हो गया है तो उसके क्या राइट्स हैं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कन्विक्ट किया जा सकता है ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट बाय द वायलेशन। कोई जब लॉ का वायलेशन करेगा, मतलब कानून जो बना हुआ है उसका उल्लंघन करेगा, इन द टाइम, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, नॉर
वी सब्जेक्ट टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट ऑफ द, वो जो कानून में है उसी के अनुसार ही उसको सजा होगी। अगर वो कानून का उल्लंघन करता है और उसी समय वो कानून वैलिड भी है, एक टेक्निकल वर्ड हो जाता है थोड़ा समझने की बात। सपोज करो कि आज आपने कोई अपराध कर दिया लेकिन उसका कानून बना नहीं है और बाद में जाकर 2 साल बाद बनता है, तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं हो सकती क्योंकि कानून उस समय नहीं था जिस समय आपने अपराध किया। कानून अगर प्रेजेंट है तो आपने अपराध अगर किया है तो आपको सज़ा होगी, ठीक। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो कानून की संबद्ध है, कानून के में सीआरपीसी में आईपीसी में धाराओं में लिखा हुआ कि किस कौन सी सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा अमाउंट की सज़ा उसको नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये भी इसमें लिखा गया है, ठीक। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा किसी को एक ही अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम ही को, अपराधी को ही कंपेल फोर्स किया जाए, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ किया जाए कि अपने खिलाफ गवाही दे। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो कानून द्वारा लॉ पास किया गया है उसी के अनुसार किसी के लाइफ को या लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ना, जीने का जो आपका अधिकार है, इसमें कई सारे अधिकार आते हैं जो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो है जो जनरली हम लोग अपने एल्डर्स, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका जाने अनजाने में बड़ा अपमान कर देते हैं। उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ में उनको डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने का जो अधिकार है उन्हें वो मिलना चाहिए। राइट टू लिव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ जीने का अधिकार जो है। रीजनेबल एकोमोडेशन, उन्हें रहने हाउसिंग चाहिए, घर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए और उन्हें और सारे केयर्स की जो ज़रूरत है वो भी उन्हें दी जाए, है ना। ये आर्टिकल 21 में दिया गया है क्योंकि ये सोशल जस्टिस का पार्ट है, ठीक। और आर्टिकल 21 में भी ये भी है, आर्टिकल 21 इन इट्स एक्सपेंसिव मीनिंग, और ज़्यादा इसको एक्सपेंसिव मीनिंग एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें एल्डरली पर्सन, सीनियर सिटीजन्स विद राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एडिक्वेट पेंशन, राइट टू शेल्टर, उनको रहने का, पेंशन मिलने का, उनके हेल्थ का, उनको इज्जत से जीने का सारा अधिकार इंश्राइंड है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बाहर कानून के दौरान मैंडेमस से एक रीट होता है जो कोर्ट आदेश जारी करता है, ठीक है। तो वो कभी कभी एक कोर्ट इसको एक्सरसाइज करता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। और ये जो है एक अपने यहाँ कानून भी पास किया गया है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 कानून है पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है। वो वेलफेयर स्कीम्स ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को वो अप्लाई करे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी का भी अधिकार एक भी इंटीग्रल पार्ट है ये, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, समय पर लोगों को जस्टिस मिल सके, ये भी ह्यूमन राइट्स है,
is a part of human rights. Denial of speedy justice is threat to the public confidence in the administration. अगर हम डिनाइल करते हैं पब्लिक जस्टिस को तो ये सब होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। कि सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती तो लोग उससे निराश होने लगते हैं कि ये तो किसी काम का सिस्टम है ही नहीं, जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकता। When the under trial prisoners are denied in jail custody to an infinite time, Article 21, अगर हम अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं जिनके ऊपर अभी चार्ज चल ही रहा है, पुलिस ने उनको ले जाके जेल में बंद कर दिया, ये भी उनका जो राइट है, वो लिबर्टी है, वो कर्टेल होती है। तो ये भी गलत चीज़ है। अंडर ट्रायल में आप किसी को ले जाके जेल में डाल देते हैं, ठीक है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड नॉट इवन द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू वायलेट दैट राइट। ये ऐसा राइट है जो इसको स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ये उसको वायलेट नहीं कर सकती, आर्टिकल 21 को। और अब आगे बात आती है वुमेन्स के राइट्स की। वुमेन्स राइट्स रिप्रोडक्टिव चॉइस, बच्चा पैदा करने की, कंसीव करने की उनकी अपनी चॉइस होती है, उसको हम फोर्स कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। वो कब, कैसे, किस तरह करेंगी या नहीं करेंगी ये उनका अपना अधिकार है, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेसी, डिग्निटी और बॉडीली इंटीग्रिटी है, ये भी इसमें आता है। वुमेन्स राइट टू रिफ्यूज पार्टिसिपेशन इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, वुमेन्स कैन रिफ्यूज participation in sexual activities or alternatively the insistence or use of contraceptive methods को adopt कर सकते हैं। Therefore, women are also free to choose birth control methods such as undergoing sterilization process। ये चीज़ें हैं। मैं हिंदी में बहुत बेहतरीन नहीं हूँ तो मैं थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको एक्सप्लेन करने में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन अगर बच्चा कंसीव हो गया, ठीक है, और 24 महीने से ज़्यादा अगर हो गया तो उसका एबॉर्शन नहीं कराया जा सकता। अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें मेडिकल कंडीशंस होंगी, जांच होगी और उसमें अप्रोप्रिएट रीजंस देने होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो कानून के खिलाफ होगा और उसमें फिर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। हाउएवर इन द केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन देयर इज ऑल्सो ए कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट, ओके। कंपेलिंग स्टेट का भी इंटरेस्ट है, फिर स्टेट इंटरफेयर करेगी इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव चिल्ड्रन, फिर वो उसमें इंटरफेयर करेगा। राइट टू लाइवलीहुड जो है ये भी इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। कमाने का या कैसे जीवन चलेगा, है ना, उसके लिए लाइवलीहुड की व्यवस्था करना इज एन इंटीग्रल फैसेट्स ऑफ राइट टू लाइफ। ए बॉडी ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है जो हमारे आज बहुत करंट इशू चल रहा है। ए बॉय एंड गर्ल मैरिड ऑन देयर ऑन विल। पहली चीज़ तो ये है कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई सी भी जाति धर्म में कहीं भी हो, अगर वो मेजर एज में है, अबव 18 21 ईयर्स ऑफ बॉयज एज है, दे कैन मैरी, और उसमें स्टेट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। द पुलिस ऑफिसर्स हैव नो रोल इन देयर conjugal affairs and the law enforcing authority has no right to interfere with their married life, and in fact they are duly bound to prevent others from interfering in their married life।
पुलिस को यह अधिकार है नहीं कि फिर वो इसमें इंटरफेयर करे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ये भी उसका इंश्योर करना है कि कोई तीसरा आदमी ना करे। पुलिस तो ना करे तो अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा या तीसरा को उसमें इंटरफेयर ना करे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसे एश्योरेंस दे, प्रोटेक्शन दे कि कोई इसमें इंटरफेरेंस ना करे। द वर्ड लाइफ इन आर्टिकल 21 मीन्स लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड नॉट जस्ट एन एनिमल लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप एनिमल की तरह उसको नहीं, उसको इज्जत से जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21A एक सब क्लॉज भी है, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ये बहुत आप ध्यान रखें, ये हर किसी को, जितने भी हमारे स्टेट में रह रहे लोग हैं भारत देश के अंदर, वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, स्कूल जरूर भेजें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उनको मैक्सिमम पढ़ाने और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाए, वो कंपल्सरी एजुकेशन इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइंस। ओके, ये चीज़ है। इसका मीनिंग क्या है? इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लायंसेस ऑफ आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कंप्लायंस करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आर्टिकल 21 को, इट इज़ इम्परेटिव दैट द स्कूल मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर्स, उनके पास प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर्स हों एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बोर्ड्स, पेंसिल, फैन, बैठने की सारी व्यवस्था, ये इंश्योरेंस ये होना ही चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आर्टिकल 21A के लिए। राइट टू ए चिल्ड्रन, राइट ऑफ ए चिल्ड्रन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड only to free and compulsory education, but should be extended to have quality education without any discrimination on the ground of their economic, social, cultural backgrounds। ये चीज़ नहीं होनी है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड कि ये ज़्यादा इनके पास पैसे हैं या इनका बाप फलान है, उनके पास नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के ऑर्डर के साथ जिसके पास वो चीज़ नहीं है उसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करें, ये प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, कल्चरल ग्राउंड्स पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सोशल ग्राउंड पर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें एश्योरेंस दी गई हैं। अभी मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।